ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 573 और 573 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। सूत्र है 14 नंबर का। सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं। नित्यमेव च भावात्। नित्यमेव च भावात्। 2:2:14। तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद और द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का यह 3 नंबर का अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है परमाणु जगत अकारणत्वाधिकरणम, अर्थात जगत के प्रति कारण परमाणु नहीं है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। जबकि पूर्व पक्षी जो वैशेषिकादिक है उनका अभिप्राय है कि परमाणु से ही द्युनुकादिक्रम से जगत उत्पन्न होता है, जगत के प्रति कारण परमाणु है। किंतु उनका बहुत सारी युक्तियों के द्वारा खंडन कर दिया। और भी एक सूत्र आ रहा है, यह 14 नंबर, आगे भी आएगा 15 नंबर, तो जिसमें परमाणु कारणवाद का खंडन करना है। तो वही सूत्र आ रहा है। अभी सूत्र का उच्चारण किया, उसका अर्थ आदि लिख लेते हैं हम लोग। तो लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर इतश्च परमाणु कारणवादः अनुपपन्नः इति आह। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम नित्यमेव च भावात् 2:2:14 पदच्छेद नित्यम एव च भावात्। अब नीचे के पंक्ति में पदार्थोक्ति, कंस में लिखिए पदार्थोक्ति के बाद बराबर चिन्ह, फिर कंस में लिखिए अपि च परमाणूनां प्रवृत्ति स्वभावत्वे प्रवृत्तेः, आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद, फिर आगे प्रतीक नित्यम एव बराबर सदा एव अर्धविराम, पुनः प्रतीक भावात् बराबर सत्वात् बराबर विद्यमानत्वात् प्रलयाभाव प्रसंगः स्यात्। प्रलयाभाव प्रसंगः स्यात् पूर्ण विराम। फिर प्रतीक च बराबर निवृत्ति स्वभावत्वे निवृत्तेः नित्यम एव सत्वात् सृष्टि अभाव प्रसंगः कंस में लिखिए जगद उत्पत्ति अभाव प्रसंगः, जगदुत्पत्त्याभाव प्रसंगः कंस बंद, आगे स्यात् पूर्ण विराम।
आगे उभय स्वभावत्वम विरोधात असमंजसम कौंस में लिखिए असंगतम कौंस बंद भवती पूर्ण विराम। आगे अनुभय स्वभावत्वे तत्प्रवृत्ति निमित्तस्य अदृष्टादेहे स्वीकारे तस्य नित्य सन्निधानात् पूर्वोक्त दोष प्रसंगः भवति। पूर्ण विराम। इति अतः परमाणु कारणवादः अनुपपन्नः एव भवति। हो गया। देखिए भाई अर्थ। तो इस कारण से भी परमाणु कारणवाद उचित नहीं है, अनुपपन्न है। कौन कारण? सूत्र के माध्यम से बताया जा रहा है। तो सूत्र आया नित्यम एव च भावात्। फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं अपि च परमाणुनां प्रवृत्ति स्वभावत्वे। वैशेषिक लोग परमाणु से जगत की उत्पत्ति मानते हैं। तब उन वैशेषिकों को पूछेंगे उन परमाणुओं का स्वभाव क्या है? प्रवृत्ति होना स्वभाव है उनका या निवृत्ति होना स्वभाव है? यदि उनका प्रवृत्ति स्वभाव मानेंगे, जैसे सांख्यों के यहाँ प्रधान का स्वभाव है प्रवृत्त होते रहना, उस प्रकार तुम्हारे परमाणु का स्वभाव यदि प्रवृत्ति स्वभाव है तो वह उन परमाणुओं की प्रवृत्ति नित्यमेव सदा होती रहेगी, प्रवृत्ति होती रहेगी। प्रवृत्ति तो नित्यमेव सदाएव भावात् सत्वात् विद्यमानत्वात्, हमेशा उनकी प्रवृत्ति होती ही रहेगी, क्योंकि उनका स्वभाव ही आप मान रहे हो प्रवृत्ति स्वभाव। और ऐसा होगा तो क्या होगा? फिर कभी भी प्रलय नहीं होगा, क्योंकि प्रवृत्ति होगी तो जगत उत्पन्न ही होता रहेगा, प्रलय कभी नहीं होगा। तो प्रलय अभाव प्रसंग आएगा जब प्रवृत्ति स्वभाव मानेंगे तब। च क्या बताता है? उसके विपरीत यदि परमाणु का स्वभाव प्रवृत्ति स्वभाव न मानकर वैशेषिक लोग यदि परमाणु का निवृत्ति स्वभाव मानते हैं तब क्या होगा? तब बताया जा रहा है कि निवृत्ति स्वभावत्वे, परमाणु का यदि निवृत्ति स्वभाव मानेंगे तो निवृत्ते है, निवृत्ति भी नित्य हमेशा होती रहेगी, क्योंकि उनका स्वभाव है परमाणु का निवृत्त होना। ऐसा तुम मान रहे हो, हमेशा निवृत्ति होती रहेगी, ह्रास। तो निवृत्ते है नित्यमेव सत्वात्। फिर क्या होगा? सृष्टि अभाव प्रसंग, सृष्टि उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति का अभाव होगा, जगत कभी उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि उन परमाणु का स्वभाव कैसा माना आपने? निवृत्ति स्वभाव माना। तो निवृत्त ही होता रहेगा, नष्ट ही होता रहेगा जगत, तो जगत कभी उत्पन्न नहीं होगा। ये बात सृष्ट्याभाव प्रसंग मतलब जगद उत्पत्ति अभाव प्रसंग स्यात्। ठीक। अच्छा, कदाचित वैशेषिक कहेगा कि उभय स्वरूप मानेंगे, परमाणु का स्वभाव न केवल प्रवृत्ति स्वरूप है न केवल निवृत्ति स्वरूप है, अपितु कुछ प्रवृत्ति स्वभाव है कुछ निवृत्ति स्वभाव है। ऐसा यदि मानने का प्रयास करते हैं वैशेषिक लोग, तब क्या कह रहे? उभय स्वभावत्वम विरोधात्,
एक ही वस्तु में विरुद्ध स्वभाव एक ही काल में हो नहीं सकता, प्रवृत्ति भी हो और निवृत्ति भी हो, क्योंकि दोनों का विरोध है, अतः असमंजस असंगत बात है, ये भी बताया। अच्छा, कदाचित कहेंगे कि दोनों प्रवृत्ति का स्वभाव न परमाणु का स्वभाव न प्रवृत्ति परक है, न निवृत्ति परक है, न उभय परक है, अपितु उन दोनों से भिन्न ही है, मतलब प्रवृत्ति निवृत्ति से भिन्न नहीं है, दोनों स्वरूप भी नहीं है। तब करे अनुभय स्वभावत्वे, यदि कोई स्वभाव नहीं है, न प्रवृत्ति है न निवृत्ति है, किंतु जब जगत की उत्पत्ति उन परमाणु से माननी है तो प्रवृत्ति उनकी मानना पड़ेगी, और उस प्रवृत्ति का निमित्त तो कोई मानना पड़ेगा। फिर भले उनका स्वभाव नहीं है, परमाणुओं का स्वभाव क्या प्रवृत्ति होना या निवृत्त होना, तो भी उन परमाणु के प्रवृत्ति का कोई तो कारण मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना जगत उत्पत्ति हो नहीं पाएगी। फिर प्रवृत्ति का निमित्त कौन हो पाएगा? अदृष्टादिक, वही दे रहे अनुभय 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 स्वभावत्वे तत्प्रवृत्ति निमित्तस्य, उन परमाणु की प्रवृत्ति के निमित्त का अदृष्टादे स्वीकारे, अदृष्टादिक मानना पड़ेंगे, स्वीकारे। फिर तस्य नित्य सन्निधान, अदृष्टादिक तो नित्य सन्निहित होने के कारण पुनः पूर्वोक्त दोष प्राप्त होगा। पूर्वोक्त दोष मतलब कैसा? प्रवृत्त ही होता रहेगा परमाणु जगत उत्पन्न करने में, फिर प्रलय कभी नहीं होगा, यह दोष पुनः प्राप्त होगा। तो पूर्वोक्त दोष प्रसंग भवति इति, अतः कुल मिलाकर परमाणु कारणवाद अनुपपन्न भवति, परमाणु कारणवाद उचित नहीं है। खंडन कर दिया सिद्धांतियों ने उस पूर्व पक्षी का। ठीक, चलिए इस सूत्र के भाष्य में, अपि च अनवः प्रवृत्ति स्वभावाः वा निवृत्ति स्वभावाः वा उभय स्वभावाः वा अनुभय स्वभावाः वा अभ्युपगम्यन्ते। क्यों इतना ही क्यों बोल रहे, और क्यों नहीं बोल रहे? गत्यंतरा भावा, चार ही विकल्प हो सकते हैं, तो चार विकल्प कर दिए। क्या? तो सिद्धांति पूछ रहे पूर्व पक्षी को, क्या? अपिच अनव अनव परमाणव प्रवृत्ति स्वभाव वा, हे वैशेषिक बताओ कि परमाणुओं का स्वभाव प्रवृत्ति स्वभाव है क्या? एक बात। निवृत्ति स्वभाव वा, या उन परमाणुओं का स्वभाव निवृत्ति स्वभाव है, निवृत्ति परक, निवृत्ति हो जाना ये स्वभाव है। अथवा उभय स्वभाव वा, या प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों मिलकर उभय स्वभाव वाले हैं परमाणु, कैसे है? क्यों? और एक अनुभय स्वभाव वा, न प्रवृत्ति स्वभाव है न निवृत्ति स्वभाव है, दोनों से भिन्न ही स्वभाव वाले हैं परमाणु, ऐसी बात है क्या? ये चार विकल्प किए पूर्व पक्ष के प्रति सिद्धांतियों ने। अनुभय स्वभाव वा अभ्युपगम्यन्ते। ठीक, आगे गत्यंतरा भावात्, गति प्रकार, अन्य इन चार से अतिरिक्त पांचवा कोई गति, पांचवा कोई प्रकार हो नहीं सकता, इसलिए चार ही प्रकार का विकल्प किया। ठीक, गत्यंतरा भावात् है कि नहीं? अन्य प्रकारांतरा भावात्, अन्य प्रकार हो नहीं सकता। आगे चतुर्धा अपि नोपपद्यते, इन चार विकल्पों में से कोई भी विकल्प यदि वैशेषिक स्वीकार कर लेता है तो भी परमाणु कारणवाद सिद्ध नहीं हो सकता। वही करे चतुर्धा अपि न उपपद्यते, परमाणु कारणवाद न उपपद्यते, उत्पन्न नहीं होगा। कैसे? बता रहे एक एक बात को। प्रवृत्ति स्वभावत्वे, समझ लीजिए परमाणु का स्वभाव है क्या? प्रवृत्ति स्वभाव, जगत उत्पन्न करने के लिए प्रवृत्त होते रहना, यही उनका यदि स्वभाव मानेंगे तो क्या होगा? प्रवृत्ति स्वभावत्वे नित्यमेव प्रवृत्तेः भावात्, है कि नहीं? नित्यमेव, नित्यमेव मतलब सदा एव, हमेशा एव, नित्यमेव प्रतीक है, तो हमेशा ही प्रवृत्ति भावात्, भावात् विद्यमानत्वात् सत्वात्। फिर होगा क्या? प्रलय अभाव प्रसंग, प्रवृत्त होता ही रहेंगे परमाणु जगत उत्पन्न करने में, तो प्रलय कभी होगा ही नहीं, तो प्रलय का क्या होगा? अभाव, प्रलय अभाव प्रसंग। एक बात ये हो गई। अब कदाचित वो कहेंगे वैशेषिक लोग कि परमाणु का स्वभाव हम प्रवृत्ति स्वभाव नहीं मानेंगे, अपितु निवृत्ति स्वभाव मानेंगे। तब बता रहे निवृत्ति स्वभावत्वे अपि नित्यम एव निवृत्तेः भावात्,
तो निवृत्ति भी कैसी मानना पड़ेगी, क्योंकि उनका स्वभाव है निवृत्ति, हमेशा निवृत्त होना निवृत्त होना निवृत्त होना, यही मानना पड़ेगा, नाश के तरफ जाना। ठीक है, तो नित्यमेव निवृत्ते है भावात विद्यमानत्वात्, होगा क्या फिर, सर्ग अभाव प्रसंग, सर्ग सृष्टि उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति का अभाव होगा, कभी जगत उत्पन्न होगा ही नहीं, ये दोष आएगा। ठीक, आगे अब तीसरा विकल्प यदि मानने का प्रयास करता है पूर्व पक्षी, तब क्या बोल रहे, उभय स्वभावत्वं च विरोधात असमंजस, उभय स्वभाव वाले है परमाणु, ऐसा यदि मानते हैं तो असमंजसम, असमंजसम का मतलब है असंगतम, असंगत है, क्योंकि विरोधी धर्म एक जगह रह नहीं सकते, ये बात। अच्छा, फिर चौथा विकल्प यदि मानने का प्रयास करता है पूर्व पक्षी, चौथा विकल्प क्या है, अनुभय स्वभाव, तो वही करे, अनुभय स्वभावत्वे तो, परमाणु का स्वभाव अनुभय स्वभाव है, न प्रवृत्ति न निवृत्ति, न प्रवृत्ति निवृत्ति, उनसे भिन्न ही स्वभाव है, ऐसा यदि मानेंगे तो क्या होगा, अनुभव स्वभावत्वे तो निमित्तवशात प्रवृत्ति निवृत्त्यो हो अभ्युपगम्यमानयो हो अदृष्टादेः निमित्तस्य नित्य सन्निधानात् नित्य प्रवृत्ति प्रसंगात्। ठीक है, अतंत्रत्वे अपि अदृष्टादेः नित्या प्रवृत्ति प्रसंगात्। ठीक है ना, चलिए भाई, तो अर्थ देखिए, अनुभय स्वभावत्वे तो, अनुभव स्वभाव मानेंगे परमाणु का, तो निमित्त, तो अनुभव से मतलब न प्रवृत्ति होना स्वभाव है न निवृत्त होना स्वभाव है, बस अपनी जगह पड़े हुए हैं। किंतु उन परमाणु को मानते वैशेषिक लोग जगत का कारण। अब जो पड़े हुए हैं, न प्रवृत्ति उनकी हो रही है न निवृत्ति हो रही है, और उनसे यदि जगत उत्पन्न होता है ऐसा मानना है तो उनकी प्रवृत्ति तो माननी पड़ेगी, भले उनका प्रवृत्ति स्वभाव नहीं हो, किंतु किसी के द्वारा तो प्रवृत्ति उनकी माननी पड़ेगी, किसी निमित्त से, किसी कारण से। तो कौन कारण मानेंगे, समझ लीजिए, मान लिया अदृष्ट, तो अदृष्ट के कारण उन परमाणु में प्रवृत्ति हो रही है जगत उत्पन्न करने के लिए, तब क्या होगा, तो अदृष्ट उनके सन्निहित हमें निमित्त कारण हमेशा रहेगा, फिर तभी तो प्रवृत्त करेगा, और अदृष्ट यदि प्रवृत्त कर रहा है तो प्रवृत्त ही होता रहेगा, ये जगत उत्पन्न नहीं होता रहेगा, फिर पुनः प्रलय नहीं हो पाएगा, ये दोष पुनः आएगा, ये बात। अनुभव स्वभावत्वे तो निमित्तवशात प्रवृत्ति निवृत्त्यो हो अभ्युपगम्यमानयो, किसी निमित्त के कारण ही प्रवृत्ति निवृत्ति का स्वीकार करना पड़ेगा, अभ्युपगम्यमानयो, और जिसको निमित्त मानेंगे वो कौन होंगे, अदृष्टादिक, तो वही अदृष्टादे है जिसको निमित्त माना है, अदृष्टादे निमित्तस्य नित्य सन्निधानात्, और वो अदृष्टादिक निमित्त नित्य सन्निहित होने के कारण नित्य प्रवृत्ति प्रसंगात, हमेशा नित्य हमेशा प्रवृत्ति ही होती रहेगी, और प्रवृत्ति होती रहेगी तो प्रलय कभी नहीं हो पाएगा, ये दोष आएगा, ये बात लग गया। इतना आगे चलिए, अतंत्रत्वे अपि अदृष्टादेः, तो अतंत्रत्वे यहां से जो पंक्ति है ना प्रसंगात्मक, उन शब्दों का थोड़ा अन्वय, अदृष्टादेः पीछे, अतंत्रत्वे अपि आगे नित्या प्रवृत्ति प्रसंगात, बस अर्थ देखिए, अदृष्टादेः अतंत्रत्वे अपि, अतंत्रत्वे इसका अर्थ लिखिए अनिमित्तत्वे, अनिमित्तत्वे, अदृष्टादिक को यदि परमाणु के प्रवृत्ति के प्रति निमित्त मानते हैं तो क्या दोष आया, ऊपर बताया, हमेशा प्रवृत्ति होती रहेगी, प्रलय नहीं होगा। और उन अदृष्टादिक को परमाणु के प्रवृत्ति के प्रति निमित्त नहीं मानेंगे, अतंत्रत्वे अनिमित्तत्वे, निमित्त कारण नहीं मानेंगे तो क्या होगा, तब अदृष्टादेः अतंत्रत्वे अपि नित्य अप्रवृत्ति प्रसंगात, फिर नित्य क्या होगी, अप्रवृत्ति ही होगी, प्रवृत्ति होगी ही नहीं, फिर
ये बात आएगी। और प्रवृत्ति होगी ही नहीं, क्योंकि निमित्त कारण कोई है ही नहीं। तो निमित्त कारण कोई है नहीं तो प्रवृत्ति होगी नहीं, और प्रवृत्ति होगी नहीं तो फिर जगत उत्पन्न नहीं होगा, ये दोष आएगा। नित्य अप्रवृत्ति प्रसंगात, लग गया ना। तस्मात्, इसलिए कोई भी विकल्प मानेंगे तो दोष ही आ रहा है। इसलिए तस्मात् अपि अनुपपन्न परमाणु कारणवाद, तस्मादपि परमाणु कारणवाद अनुपपन्न उचित नहीं है। लग गया जी। चलिए भाई, तो ये हुआ 14 नंबर के सूत्र का भाष्य। किंतु एक शब्द आया है, दो पंक्ति पहले, अनुभव स्वभावत्व ऐसा पद आया है, देखिए उसके आधार पर एक वाक्य लिख लेते हैं हम लोग। अनुभव स्वभावत्वे अनुभव स्वभावत्वे नैमित्तिकी प्रवृत्ति ही वाच्या, नैमित्तिकी प्रवृत्ति ही वाच्या, अर्धविराम। निमित्तं च काल अदृष्टादिकं नित्य सन्निहितम इति नित्यम एव प्रवृत्ति प्रसंग पूर्ण विराम। तस्य अनिमित्तत्वे प्रवृत्त्यभाव इत्यर्थ। ठीक, देखो अर्थ। परमाणु का स्वभाव अनुभव स्वभाव मानेंगे, अनुभव स्वभावत्वे, तो नैमित्तिक की प्रवृत्ति वाचा, किंतु प्रवृत्ति तो फिर किसी निमित्त से माननी पड़ेगी, क्योंकि उनका स्वभाव है नहीं है, अनुभव स्वभाव है, न प्रवृत्त होने का स्वभाव है न निवृत्त होने का स्वभाव है परमाणु का, किंतु प्रवृत्ति तो माननी पड़ती है जगत के लिए, फिर उस प्रवृत्ति का कोई तो निमित्त मानना पड़ता है। तो नैमित्त की प्रवृत्ति वाचा, फिर वो निमित्त क्या हो सकता है? निमित्तम च काल अदृष्टादिकम, काल हो सकता है, अदृष्ट हो सकता है, और काल अदृष्टादि किसी को भी मानेंगे तो जिसको भी निमित्त मानोगे वह नित्य सन्निहित है, और नित्य सन्निहित होने के कारण उन परमाणुओं की प्रवृत्ति नित्यम एव प्रवृत्ति प्रसंग, हमेशा प्रवृत्ति होती रहेगी। तो पुनः वही दोष आएगा, यदि हमेशा प्रवृत्ति होती रहेगी तो प्रलय नहीं हो पाएगा, ये बात। अच्छा, तस्य अनिमित्तत्वे, उन अदृष्ट काल आदि को निमित्त नहीं मानेंगे तो प्रवृत्ति ही नहीं होगी, फिर प्रवृत्ति नहीं होगी तो जगत उत्पन्न नहीं होगा, ये दिक्कत आएगी। अतः कुल मिलाकर कैसा भी मानोगे तो परमाणु जगत के प्रति कारण है, यह बात सिद्ध नहीं हो सकती, ये कह दिया सिद्धांतियों ने। ठीक, चलिए आगे। ये 14 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। आगे 15 नंबर का सूत्र आ रहा है, तो सूत्र का उच्चारण और सूत्र का अर्थ पहले कर लेते हैं। रूपादिमत्वाच्च विपर्ययो दर्शनात्, रूपादिमत्वाच्च विपर्ययो दर्शनात्। ठीक, 2:2:15। चलिए सूत्र के बारे में लिख लेते हैं। लिखेंगे सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर परमाणूनाम जगत कारणत्वम नास्ति, जगत कारणत्वम नास्ति इति उक्तम, इति उक्तम पूर्णविराम। इदानीं तेषां निरवयवत्वम अपि, तेषां निरवयवत्वम अपि नास्ति, नास्ति इति उच्यते, नास्ति इति उच्यते। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो परमाणु नाम जगत कारणत्वम नास्ति इति उक्तम, अभी तक बताया गया कि परमाणु जगत के प्रति कारण नहीं है,
अब क्या बताना है इस 15 नंबर के सूत्र से? तो कह रहे हैं इदानीम तेषाम निरवयवत्व, अर्थात परमाणु को वैशेषिक लोग निरवयो मानते, वो भी संभव नहीं है। निरवयत्वम अपि नास्ति इति उच्यते। ठीक, चलिए आगे सूत्रम बराबर रूपादिमत्वाच्च विपर्ययो दर्शनात् 2-2-15 पदच्छेद रूपादिमत्वात् च विपर्ययः दर्शनात्। नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक है, पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक है च बराबर अपि अर्धविराम पूर्ण प्रतीक रूपादिमत्वात् बराबर वैशेषिक मते जगत कारण परमाणूनां रूपादिमत्वात् अर्धविराम, फिर आगे प्रतीक विपर्ययः बराबर निरवयवत्व अणुत्व नित्यत्व विपर्ययः कौंस में लिखिए विपरीतम, कौंस बात आगे सावयवत्वादि प्रसज्जेत, पूर्ण विराम, आगे प्रतीक दर्शनात् बराबर लोके रूपादिमतः घटादेः तथा दर्शनात् पूर्ण विराम। अतः रूपादिमत्वात् परमाणूनां निरवयवत्व अणुत्व नित्यत्व विपर्ययः सावयवत्वादिः प्रसज्जेत, पूर्ण विराम। तस्मात् अभिप्रेत विपर्यय प्रसक्त्या परमाणु कारणवादः अनुपपन्नः इति। ठीक, देखो भाई अर्थ तो सूत्रावतरण का अर्थ बता चुके हैं। तो परमाणु नाम जगत कारणत्व नास्ति अभी तक ऊपर बताया। अब इस सूत्र से उन परमाणुओं में निरवयवत्व भी नहीं है, इस बात को बताना है। तब सूत्र आया, उसके बाद पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं च का अर्थ कर दिया अपि, और यह भी है क्या
कि रूपादिमत्वात्, अर्थात वैशेषिकों ने उन परमाणुओं को जो कि जगत के प्रति कारण माने हैं और उन परमाणुओं को कैसा माना है? रूपादि गुण वाला माना है, रूप रस इत्यादि गुण वाला माना है परमाणुओं को। ठीक, तो वैशेषिक मते जगत कारण परमाणु नाम रूपादिमत्वात्, और रूपादिमत्वात् का रूपादि वाले मान लेने के कारण उन परमाणुओं में विपर्यय सिद्ध होगा। विपर्यय मतलब परमाणुओं को जिस प्रकार वैशेषिकों ने माना है उससे विपरीत सिद्ध होगा। तो वैशेषिकों ने परमाणु को कैसा माना है? निरवयव, अवयव रहित, अणु माना है और नित्य माना है। इसका विपरीत हो जाएगा, निरवयवत्व का विपरीत सावयवत्व, तो परमाणु सावयव सिद्ध होंगे। अणुत्व से विपरीत महत्व, ये सिद्ध होगा, और नित्यत्व से विपरीत अनित्यत्व सिद्ध होगा, क्योंकि उन्होंने परमाणुओं को कैसा माना? रूपादि गुण वाला। ठीक, वही करे। तो विपर्यय सावयवत्वादि प्रसज्जेत, क्यों हेतु दे रहे? दर्शनात्, दर्शनात् का अर्थ कर रहे लोक व्यवहार में इस प्रकार दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? कि जो पदार्थ रूप रस इत्यादि गुण वाला है वह सावयव, महत् और अनित्य देखा गया है। जैसे घट रूप वाला है, अतः घट सावयव है, घट महत् है और घट अनित्य है। उसी प्रकार यदि परमाणु को रूप रस आदि गुण वाला मानोगे तो परमाणु में भी सावयवत्वादि ही मानने पड़ेंगे। ये बात वही करे दर्शनात्। लोके रूपादि मत घटादे, रूपादि वाले जो घटादिक उनमें तथा दर्शनात्, उस प्रकार का देखने को मिलता है सावयवत्वादि। अतः रूपादिमत्वात् परमाणु नाम, रूपादि वाले परमाणु होने से निरवयवत्व, अणुत्व, नित्यत्व विपरीत, इनसे विपरीत मतलब सावयवत्वादि ही प्रसज्जेत। फिर बोलेंगे ठीक है, परमाणु में सावयवत्वादि सिद्ध हो जाएंगे तो क्या होगा? तो बता रहे तस्मात् अभिप्रेत विपर्यय प्रसक्त्या। वैशेषिकों को परमाणु को कारण मानने के लिए, जगत के प्रति कारण परमाणु को मानने के लिए जिस प्रकार का परमाणु उनको अभिप्रेत था उस प्रकार का सिद्ध नहीं हुआ, उसी विपरीत सिद्ध हुआ। कौन? परमाणु। अतः ये उस परमाणु जगत के प्रति कारण नहीं बन सकता, क्योंकि जो मूल कारण होता है वह नित्य होना चाहिए, जबकि परमाणु अनित्य सिद्ध हुआ तो अनित्य ऐसा परमाणु जगत के प्रति कारण नहीं बन पाता है। अतः परमाणु कारणवाद असंगत है। वही करे तस्मात् अभिप्रेत विपर्यय प्रसक्त्या। अभिप्रेत जिस प्रकार से अभिप्रेत था, इच्छित था, अपेक्षित था, विवक्षित था परमाणु वैशिष्टों को, उससे विपर्यय उल्टा ही प्रसक्त हुआ, प्राप्त हुआ, सिद्धि हुई। अतः परमाणु कारणवाद अनुपपन्न, परमाणु कारणवाद अनुपपन्न है, उचित नहीं है। यह बात बता दिया सिद्धांतीय ने पूर्व पक्षी को। हो गया। आइए फिर इस 15 नंबर के सूत्र का भाष्य देखते हैं। सावयवानां द्रव्याणां अवयवशः विभज्यमानानां यतः परः विभाग न संभवति ते चतुर्विधाः रूपादिमन्तः परमाणवः चतुर्विधस्य रूपादिमतः भूतभौतिकस्य आरंभकाः नित्याश्च इति। ठीक है, देखो भाई इत्यादि पंक्ति। तो एक ही बात को देखेंगे। तो पंक्ति जो चालू हो रही है सावयवानाम इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण के रूप में। लिखेंगे परमाणवः समवायी कारणवन्तः, समवायी कारणवन्तः तथा स्वकारणापेक्षया स्थूलाः अनित्याश्च, स्थूलाः अनित्याश्च अर्धविराम रूपवत्वात्
रूपवत्वात्, रसवत्वात्, गंधवत्वात्, स्पर्शवत्वात्, आगे घटवत्, घटवत् इति एवं सूत्रम योजयितुम, सूत्रम योजयितुम पर प्रक्रियाम आह, पर प्रक्रियाम आह सावयवानाम इति। देखो भाई अर्थ, अनुमान है परमाणवः पक्ष है, साध्य समवायी कारणवन्तः, समवायी कारण वाले है, एक साध्य हुआ और साध्य दे रहे, तथा स्व कारणापेक्षया, स्व परमाणु उसका जो भी कारण है उसके अपेक्षा स्थूला, स्थूल है, और अनित्याश्च, अनित्य है। बोलेंगे क्यों ऐसा? हेतु दे रहे रूपवत्वा, कहीं रूप वाले हैं, रस वाले, गंध वाले, स्पर्श वाले माने हैं उन परमाणु को। उदाहरण दिया घटवत, घट जैसा रूप रस आदि वाला है, अतः वह घट भी अपने कारण की अपेक्षा स्थूल और अनित्य है। घट का कारण कपाल, उसकी अपेक्षा स्थूल है और अनित्य है घट। क्यों? समवायी कारण वाला है, कौन? घट। तो इस अनुमान से क्या सिद्ध करना है? तो परमाणु में परमाणु कैसे हैं? समवायी कारण वाले हैं, इस बात को सिद्ध करना है। एक बात, अर्थात परमाणु का भी कोई कारण है, जबकि वैशेषिक लोग कहते हैं परमाणु का कोई कारण नहीं, परमाणु दोनों के लिए कारण है किंतु परमाणु का कोई कारण नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। और सिद्धांतिगत ये बात नहीं है, परमाणु का भी कोई तो कारण है। कौन कारण है? वो परब्रह्म कारण है, परमात्मा कारण है, सिद्धांत मत के अनुसार। ठीक है, क्योंकि समस्त जगत के प्रति कारण ब्रह्म है, तो परमाणु के प्रति भी कारण कौन होगा? ब्रह्म ही होगा। तो वही कह रहे। और परमाणु में एक तो बात ये सिद्ध करनी है कि समवायी कारण वाले है, दूसरी बात स्व कारण अपेक्षा, वो जो परमाणु उनको वह वे अपने कारण की अपेक्षा स्थूल और अनित्य है, इस बात की भी सिद्धि करनी है। तो चलिए फिर भाष्य पंक्ति को देखते हैं, थोड़ा सा अन्वय भी कर लेंगे। तो शुरू के दो शब्द छोड़कर आया है अवयवशः, आगे विभज्यमानानाम, फिर पीछे सावयवानाम द्रव्याणाम, आगे यतः परः विभाग न संभवते ते चतुर्विधाः रूपादिमंत परमाणवः। यहाँ तक है, फिर एक शब्द छोड़ दीजिए, रूपादिमतः पीछे चतुर्विधस्य, आगे भूत भौतिकस्य आरंभकाः, आगे सरले नित्याः च इति यद् वैशेषिकाः अभ्युपगच्छन्ति स तेषाम् अभ्युपगमः निरालंब एव, क्यों? यतः रूपादिमत्वात् इत्यादि। तो देख लीजिए एक बात को। तो अवयवशः विभज्यमानानाम सावयवानाम द्रव्याणाम, द्रव्याणाम की विशेषण है। कैसा द्रव्य? अवयवश, अवयवश का अर्थ होता है क्रमशः। विभज्यमानानाम, विभक्त होने वाले जो सावयव द्रव्य है, जैसे उदाहरण घट लिया, सावयव द्रव्य, और वह भी अवयवश, अवयव के अनुसार विभाग को प्राप्त होता है। अर्थात घट यदि टूटेगा फूटेगा तो कपाल में ये होगा, कपाल रूप में आएगा, फिर कपाल कपालिका रूप में आएंगे, ऐसे करते करते चतुर्नुक द्योनुक चतुर्नुक त्रसरेणु द्योनुक, फिर ऐसा करते जाते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, तो अवयवश मतलब क्रमशः विभज्यमानानाम, विभक्त होने वाले
सावयव जो द्रव्य होते वे सब द्रव्यानाम यतः परः, ऐसे जो द्रव्य है कि उनका यतः पर विभाग तो होते जा रहे हैं, किंतु यतः पर विभाग न संभवती, ऐसा एक अंतिम पॉइंट आता है कि जिससे आगे विभाग होता नहीं है। और वो अंतिम कौन है? परमाणु माना है नहीं, वैशेषिकों ने। यतः पर, जिसके पर में आगे विभाग न संभवती, विभाग नहीं होता है। ते इस प्रकार के चतुर्विधा रूपादिमंत परमाणव, इस प्रकार 4 प्रकार के रूपादि वाले, रूपादि गुण वाले है कौन? परमाणु। तो परमाणव, तो वे परमाणु क्या करते भाई? तो कह रहे रूपादिमत चतुर्विधस्य भूत भौतिकस्य आरंभ का, रूपादि वाले, रूपादि से युक्त जो 4 प्रकार के भूत भौतिक पदार्थ है। भौतिक पदार्थ मतलब ये सब पंचमहाभूत जिसको हम कहते हैं वो, और भूत मतलब उन भूतों से भी उत्पन्न जो घटपट आदि है वह, वे सब। तो आगे देखिए, रूपादिमत चतुर्विधस्य, रूपादि वाले उन 4 प्रकार के परमाणु से भूत भौतिक से आरंभ का, भूत भौतिक प्रपंच का क्या होता है? आरंभ होता है, उत्पत्ति होती है, आरंभ का। और कैसे वो परमाणु? तो नित्याश्च, वो नित्य भी है, भूत भौतिक प्रपंच के आरंभक है, रूपादि वाले हैं और वो नित्य है, ऐसा मानते हैं वैशेषिक लोग। तो नित्याश्च इति, इस प्रकार यद वैशेषिका अभ्युपगच्छन्ति, ये सब अभ्युपगम स्वीकार वैशेषिकों का है। अब कह रहे सिद्धांति कि इति, इस प्रकार यद वैशेषिका अभ्युपगच्छन्ति, जो वैशेषिक लोग स्वीकार करते हैं, सह अभ्युपगम, सह तेषाम अभ्युपगम, वह उनका अभ्युपगम, वह उनका स्वीकार कैसा है? निरालंबन एव, निरालंबन है, अर्थात उसका कोई आलंबन नहीं है, अर्थात निराधार है, उसके लिए कोई प्रमाण आदि नहीं है, ये बात कहना। निरालंब एव, क्यों? कर यतः रूपादिमत्वात् परमाणुनाम अणुत्व नित्यत्व विपर्यय प्रसज्जेत। ठीक है, जिससे कि रूपादिमत्वात्, रूपादि वाले माने परमाणुओं को, किन्होंने? वैशेषिकों ने। तो रूपादिमत्वात्, रूपादि वाले माने हुए होने के कारण परमाणुनाम अणुत्व नित्यत्व विपर्यय, उस परमाणुओं में क्या सिद्ध होगा, क्या प्राप्त होगा? हाँ, अणुत्व से विपर्यय। अणुत्व से विपर्यय उल्टा क्या होगा? महत आदि। और नित्यत्व से विपर्यय, नित्यत्व से विपर्यय क्या होगा? नित्यत्व का विपर्यय अनित्यत्व प्राप्त होगा परमाणु में, वो कह रहे। यतः रूपादिमत्वात् परमाणुनाम अणुत्व नित्यत्व विपर्यय प्रसज्जेत, अणुत्व और नित्यत्व का जो विपर्यय है वो प्राप्त होगा। ठीक है, आगे चलिए। परम कारणापेक्षया स्थूलत्वम अनित्यत्वम च तेषाम अभिप्रेत विपरीतम आपद्येत इत्यर्थः। ठीक, चलिए भाई, शब्दों का थोड़ा अन्वय। परम कारणापेक्षया, 2-3 शब्द श्लोक आगे, तेषाम अभिप्रेत विपरीतम, फिर पीछे स्थूलत्वम अनित्यत्वम च, फिर आगे आपद्येत इत्यर्थः। ठीक है, देखो भैया, परम कारणापेक्षया, तो परमाणु वो कोई परम कारण नहीं है वेदांत मत के अनुसार, भले वैशेषिक उसको परम कारण माने, किंतु परमाणु में क्या सिद्ध होगा? तो परमाणु का भी जो मुख्य मूल कारण है वेदांत मत में ब्रह्म है। ठीक, तो परम कारणापेक्षया तेषाम परमाणुनाम अभिप्रेत विपरीतम,
उस परमाणु को जिस प्रकार माना है उन्होंने उससे विपरीत क्या? स्थूलत्वम अनित्यत्वम च आपद्येत। उन परमाणुओं में स्थूलत्व और अनित्यत्व प्राप्त होगा, लेकिन आपद्येत इत्यर्थ प्राप्त होगा। बोलेंगे कुतः, क्यों, हेतु कर एवं लोके दृष्टत्वात्, इस प्रकार लोक में हमने देखा है, इसलिए ये मानना पड़ता है। ठीक है जी। कैसे लोकों में देखा है, क्या देखा है, तो बता रहे आगे। यद ही लोके रूपादिमद वस्तु तत् स्वकारणापेक्षया स्थूलम अनित्यम च दृष्टम, ये लोक में देखने को मिलता है। क्या क्या? देखो भाई, थोड़ा सा सुर के 2-3 शब्दों का अन्वय। लोके पीछे, यद ही आगे, रूपादिमद वस्तु आगे सरल है। लोके अर्थात लोक व्यवहार में, यदि जो भी रूपादिमत वस्तु, रूपादि गुण वाली वस्तु होती है, घटादिक रूपादि गुण वाले हैं, पटादिक रूपादि गुण वाले हैं, तत् वे सब स्व कारणापेक्षा स्थूलम अनित्यम च दृष्टम, वे सब अपने कारण की अपेक्षा स्थूल और अनित्य देखे गए हैं। जैसे कि पट रूपादि गुण वाला है, अतः वह पट भी अपने कारण जो तंतु उनकी अपेक्षा कैसा है? स्थूल है और अनित्य है। कौन? पट। स्थूलम अनित्यम च दृष्टम, उदाहरण दे रहे, तद यथा पटः तंतुन अपेक्षा स्थूल अनित्यश्च भवति। कारण है तंतु, कार्य है पट, तो वह पट भी तंतु की अपेक्षा स्थूल और अनित्य है भवति। और बोलेंगे ठीक है, तंतु कैसे फिर? तो तंतु का भी बारे में वही नियम। तंतु भी कैसे है? तंतु भी अपने कारण से, तंतु का जो भी कारण होगा, धागे आदि, अंश आदि, तो तंतु भी अपने कारण से स्थूल और अनित्य है, ऐसा देखने को मिलता है। वही कह रहे तंतवश्च अंशुन अपेक्षा, तंतुओं का कारण कौन है? अंशु बारीक, बहुत सूक्ष्म धागे। तंतवश्च अंशुन अपेक्षा स्थूलाः अनित्याश्च भवन्ति, ये नियम बता दिया लोक व्यवहार में। अब सिद्धांत बता रहे, तथा च अमी परमाणवः रूपादिमंत तैहि अभ्युपगम्यन्ते, सभी परमाणु रूपादि वाले हैं, ऐसा वो लोग मानते हैं। पृथ्वी, जल और तेज के परमाणु कैसे? रूपादि वाले हैं। और वायु के परमाणु भले रूप वाले न हो, लेकिन स्पर्श वाले थे ना, स्पर्श वाला तो माना ही है उन्होंने। तथा चामी परमाणव रूपादिमंत तैहि अभ्युपगम्यन्ते तस्मात् ते अपि, इसलिए ते अपि रूपादिमन्तः परमाणु, हाँ, रूपादि वाले परमाणु भी कारणवंत, कारण वाले हैं, जरूर उनका भी कोई कारण होगा ही होगा। और तद अपेक्षा, उस कारण की अपेक्षा से ये परमाणु सब कैसे होंगे? स्थूलाः अनित्याश्च प्राप्नुवन्ति, स्थूल है और अनित्य है, ये प्राप्त होता है। अर्थात कुल मिलाकर क्या सिद्ध हुआ कि परमाणु भी कारण वाले हैं और कारण की अपेक्षा स्थूल और अनित्य है। तो परमाणु में अनित्यत्व सिद्ध हुआ, स्थूलत्व सिद्ध हुआ, सकारणत्व सिद्ध हुआ। ठीक, आगे चलिए। यच्च नित्यत्वे कारणम तयि उक्तम, किंतु उन्होंने परमाणु को, वैशिष्टों ने परमाणु को नित्य माना है। और परमाणु नित्य माना, क्यों नित्य माना है उन्होंने? परमाणु में नित्यत्व सिद्ध करने के लिए क्या कारण माना है, उसका भी विचार करना है अभी। ठीक है, पंक्ति देखिए, यच्च, किंतु ये जो यच्च इत्यादि पंक्ति है ना, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण के रूप में। परमाणवः नित्याः, परमाणवः नित्याः सत्वे सति, सत्वे सति कौंस में लिखिए, भावत्वे सति कौंस बंद, भावत्वे सति कौंस बंद, अकारणवत्वात्, अकारणवत्वात्, आगे आत्मवत्, आत्मवत् इति
सत्प्रतिपक्षम उत्थाप्य विशेष्य असिद्ध्या कंस में लिखिए अकारणत्व असिद्ध्या कंस बन दूषयति यच्च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो परमाणुओं में अनित्यत्वादि की सिद्धि तो सिद्धांति बता रहे हैं, किंतु वो कहते वैशेषिक लोग परमाणु नित्य है। क्यों? हेतु देते, अनुमान देते। अनुमान परमाणुः नित्यः, पक्ष हुआ परमाणु, साध्य हुआ नित्यत्व, और हेतु है सत्वे सति अकारणवत्वात्, ये हेतु है। सत्वे सति नाम भावत्वे सति, भाव रूप होते हुए अकारण है। उदाहरण आत्मा, जैसा आत्मा भाव पदार्थ है और अकारण है, उसका कोई कारण नहीं, अतः आत्मा नित्य है कि नहीं? उसी प्रकार परमाणु नित्य है, ऐसा वो बोलते वैशेषिक लोग। इति इस प्रकार सत प्रतिपक्षम उत्थाप्य, तो सिद्धांतियों ने तो परमाणु में अनित्यत्व सिद्ध करने का प्रयास किया और वैशेषिक लोग परमाणु में नित्यत्व सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। अतः सत्प्रतिपक्ष हेतु है तुम्हारा, ऐसा बोलने का प्रयास कर रहे हैं वैशेषिक लोग। तो वही कर रहे हैं। इति सत्प्रतिपक्षम उत्थाप्य, सत्प्रतिपक्ष को उठाकर फिर सिद्धांति कहेंगे विशेष्य असिद्ध्या। ये पूर्व पक्षी, तुमने परमाणु में नित्यत्व सिद्ध करने के लिए जो अनुमान दिया, उस अनुमान में जो हेतु है, कौन हेतु है? सत्वे सति अकारणवत्वात्। उसमें सत्वे सति ये विशेषण है और अकारणवत्वात् ये क्या है? विशेष है। तो विशेष की असिद्धि है, सिद्धांति कह रहे हैं, क्योंकि परमाणु में अकारणवत्व की सिद्धि नहीं है, अपितु सकारणवत्व की सिद्धि है। कारण वाले ही है परमाणु। बोलेंगे क्यों? इसलिए कि परमाणु को तुमने कैसा माना? रूपादि गुण वाला माना, और रूपादि वाला जो होता है वह कारण वाला ही होता है। अतः परमाणु में सकारणत्व की ही सिद्धि होती है, लग गया। और सकारणत्व की सिद्धि होने से परमाणु में अनित्यत्व की सिद्धि होती है, नित्यत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। और यदि परमाणु अनित्य सिद्ध हुए तो उन परमाणुओं को जगत के प्रति कारण नहीं मान सकते, क्योंकि जो मूल कारण होता है वो तो नित्य ही होना पड़ता है। ठीक है, चलिए फिर विशेष असिद्ध्या अर्थात अकारणत्व, ये विशेष है हेतु में, वो असिद्ध होने से दूषयति, दूषित कर रहे उस वैशेषिकों के मत को। पंक्ति देखिए, यच्च नित्यत्वे कारणम तैहि उक्तम, थोड़ा अन्वय, तैहि नित्यत्वे और पीछे यच्च आगे कारणम उक्तम। ठीक, तैहि वैशेषिक, उन वैशेषिकों ने नित्यत्वे, परमाणु नित्य है, नित्यत्व सिद्ध करने के लिए यद कारणम उक्तम, जो कारण बताया है, वो कौन कारण है? वो दे रहे सत अकारणवत नित्यम, ये सूत्र है वैशेषिकों का 4-1-1। सत अकारणवत, सत है परमाणु और अकारण वाला है, इसलिए नित्य है। इस प्रकार नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए हेतु दिया है उन्होंने सत अकारणवत, सत्वे सति अकारणवत्वात्, ये हेतु दिया है। ठीक, इति आगे तदपि, यह उनका जो नित्यत्व सिद्ध करने के लिए हेतु दिया गया है वह भी तदपि एवं सति। एवं सति मतलब अभी ऊपर क्या सिद्धांति ने सिद्ध किया कि परमाणु कारण वाले हैं, इस बात को सिद्ध किया। तब कर एवं सति मतलब परमाणु कारण वाले ऐसा सिद्ध हो जाने से अनुषु न संभवती, लग गया। तदपि न संभवती, तदपि हाँ नहीं,
पीछे नित्यत्व सिद्ध करने का प्रयास किया ना उन्होंने, तदपि नित्यत्वम अपि न संभवति। उन अणु में, परमाणु में नित्यत्व सिद्ध नहीं हो सकता, संभव नहीं है। क्यों? एवं सति आया ना बीच में पंक्ति देखिए, तदपि एवं सति अनुषु न संभवति, तदपि तदपि नित्यत्वम अपि अनुषु न संभवति। क्यों? एवं सति, एवं सति मतलब उन परमाणुओं में सकारणत्व सिद्ध कर देने के कारण। क्योंकि परमाणु कैसे वेदांत मत में सकारण कारण वाले हैं, है कि नहीं? और जो जो कारण वाला होता है वह अनित्य होता है, नित्य नहीं होता है। अतः परमाणु में नित्यत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। तदपि एवं सति अनुषो न संभवति। क्यों? उक्तेन प्रकारेण अनुनाम अपि कारणत्व उपपत्ति है। उक्तेन प्रकारेण, ऊपर का हुआ प्रकार, क्या प्रकार? कि जो जो रूपादि वाला होता है वह कारण वाला ही होता है, ये ऊपर सिद्ध किया। तो वही करे, उक्तेन प्रकारेण अनुनाम, परमाणु नाम कारणवत्व उपपत्ति, कारण वाले हैं। और यदि कारण वाले हैं तब उस परमाणु में सत्वे सति अकारणवत्वात्, इस हेतु के द्वारा उन परमाणु में नित्यत्व सिद्ध नहीं कर सकते। क्योंकि जो नित्यत्व सिद्ध करने के लिए आप हेतु दे रहे हो वह हेतु कैसा है? विशेष असिद्ध है। उस परमाणु में जो भाग, एक भाग विशेषण भाग है सत्वे सति, और अकारणवत्वात् ये क्या है? विशेष भाग है। और विशेष भाग की ही क्या है? असिद्धि है। अतः उस हेतु के द्वारा परमाणु में नित्यत्व सिद्ध नहीं कर सकते, ये कह दिया सिद्धांतियों ने उस पूर्व पक्षी के प्रति। लग गया? उक्तेन प्रकारेण अनुनाम अपि कारणत्व उपपत्ति है। लग गया जी? अब और दूसरा हेतु बताते वो लोग, वैशेषिक लोग, किस बात के लिए? कि परमाणु में नित्यत्व सिद्ध करने के लिए। दो तीन हेतु बताते हैं। तो एक हेतु का विचार हुआ जिसके बल पर वो सिद्ध नहीं कर पाए कि परमाणु नित्य है। अब और कौन हेतु बताते हैं वो, कि जिससे परमाणु को नित्यत्व सिद्ध कर पाए, वो हेतु देते हैं। वो हेतु क्या है और उसका भी निराकरण कैसा होता है, उन सभी बातों का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।